अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उस्मा इमरान और लाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े के पकवान। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ तिलों वाला नान या कुलचा बनाने का बेहतरीन और आसान तरीका। तो आपको बताऊंगी आप बिना अवन और बिना तंदूर के कैसे तिलों वाला नान तवे पर बासानी तैयार कर सकती हैं। तो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाज़ार से भी बेहतरीन नान बनाने के लिए मैं ले लूँगी 3 कप छना हुआ मैदा। आप चाहें तो आप रिफाइंड फ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर डाल लेंगे हम नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूँगी 1 टीस्पून। ये बहुत ही सही रहता है 1 टीस्पून 3 कप आटे में। अब डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून शामिल कर लें। और बेकिंग सोडा जो हम पकौड़ों में डालते हैं ना, वो वाला बेकिंग सोडा होता है, वो डाल लेंगे 1/2 टीस्पून। और इंस्टेंट ईस्ट है मेरे पास, 1 टीस्पून शामिल करेंगे। और अगर आपके पास इंस्टेंट ना हो तो फिर आप इसको नीम गर्म पानी में हल करके 10 मिनट के लिए रख दें, और जब ऊपर झाग आ जाए तब आप इसको शामिल करेंगे आटे के अंदर। अच्छा जी, ये है जी मेरे पास ऑयल, ये 2 टेबल स्पून भर के मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चावल वाले चम्मच ले रहे हैं ना, मयरिंग वाले नहीं ले रहे, तो फिर आप 3 टेबल स्पून भर के डालेंगे, क्योंकि इसकी और उस चम्मच की मयरिंग में फ़र्क होता है। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं हर रोज़, इस तरह से हम इसका आटा गूंद लेंगे। ऑयल के साथ हमारे नान जो है ना, अंदर से सॉफ्ट होंगे, ऊपर से कड़क होंगे, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़े के लगेंगे, बिल्कुल भी सख्त और रबड़ की तरह से नहीं होंगे। तो डो को मैंने एक बार गूंद लिया है, इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, और उसके बाद हम इसको एक बार दोबारा से मल लेंगे। तो दोबारा मलने से ये होगा कि ये ज़्यादा मुलायम हो जाएगी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। इसके नान जो है ना, वो ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह का रखा है इसको, ना ये ज़्यादा सख्त है और ना नरम है। हल्का फुल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया, और एयर टाइट डब्बे में डाल के इसको हम रख देंगे जब तक कि ये साइज़ में डबल ना हो जाए। तब तक हम इसके नान नहीं बनाएंगे। जब ये साइज़ में डबल हो जाएगी तब हम इसके नान बनाएंगे, तभी हमारे नान अच्छे बनेंगे, जालीदार बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। तो चलें जी, इसको हम रख देते हैं राइस होने के लिए, और अगला काम करते हैं। तो एक प्लेट ले ली मैंने, या आप छोटी ट्रे ले लें गोल शेप की, और किसी रुमाल के ऊपर बिछाकर हम इसको इसके अंदर यूं बांध देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एक पैड सा बन जाएगा, जिसके ऊपर हम नान डालकर तवे पर डालेंगे, तो इससे हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से बना लिया है, और इसके ऊपर हम डालेंगे अपने नान, और बहुत ही आसानी से इस तरह से हम तवे पर डालते जाएंगे। तो इसके साथ हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो डो को पड़े हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। मौसम चूँकि चेंज हो रहा है, इसलिए डो हमारी जल्दी ही राइज़ हो गई है। इसको हम क्या करेंगे कि एक बार फिर से इसको हल्का-फुल्का सा मल लेंगे, और इसकी एयर और इसके बबल हम निकाल देंगे, ताकि इसको बेलना और इसके पेड़े वगैरह बनाना आसान हो जाए। तो मैं ले आई हूँ इसको काउंटर पे, और ये देखिए, इसके मैं बनाऊँगी 4 पेड़े। इस तरह से काट लें आप, और जैसे भी आपको ईज़ी लगे आप हाथ से भी इसकी डिवीज़न कर सकते हैं। और 4 पेड़ों से मैं बनाऊँगी 3 पेड़े। तो जो चौथा पेड़ा है ना, उसमें से मैं 3 पार्ट लेके और तीनों पेड़ों में डाल लूँगी, तो ये मेरा इक्वल साइज़ हो गया। तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि बड़े नान, आप चाहें तो आप छोटे-छोटे नान भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप साइज़ रख सकते हैं। पेड़े बनाकर हम इनको 10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि ये पेड़े बनाने से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं एक बार फिर से, और इनको बेलना या बड़ा करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। एक पेड़ा लिया मैंने, और इसको हम थोड़ा सा पहले हाथ से बड़ा कर लेंगे, और फिर आप बेलन के साथ इसको बढ़ा लें। जो भी आप साइज़ रखना चाहें आप रख लें। आप पतला नान बनाना चाहें तो पतला भी इसी आटे से बना सकते हैं। तो इस तरह से बेलते हुए ये देखें, हम इसको बड़ा कर लेंगे, अपना रिक्वायर्ड साइज़ बना लेंगे, और हाथ के साथ यूँ किनारे को हम मोटा कर लेंगे। जैसे नान का किनारा होता है ना, थोड़ा सा मोटा होता है बाज़ार में, सेंटर में हम लगा लेंगे पानी, ताकि हम इसके ऊपर तिलों को चिपका सकें। और ये है मेरे पास तिल, ये भी बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। इस तरह से लगा लेंगे इसके ऊपर तिल, जितने भी आप चाहें, आपको कम पसंद हो ज़्यादा पसंद हो आप लगा सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। पानी के साथ ये अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और उतरेंगे नहीं नान से, और फिंगर्स के साथ इस तरह से ना इसके ऊपर इम्प्रेशन बना लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो अच्छे लगेंगे, क्योंकि बाज़ार से हम नान लाते हैं ना, तो उन्होंने सांचे के साथ इसके ऊपर निशान बनाए होते हैं, जिसके साथ इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो हमारे पास तो सांचा नहीं है, क्योंकि हम तो घर में ही बना रहे हैं, इसलिए हम हाथ से ये काम कर लेंगे।
हमारे नान के ऊपर ज़्यादा बड़े बड़े से बबल भी ना बने। ये दोनों वजूहात होती हैं इम्प्रेशन डालने की। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि अब हम इसको डाल लेंगे पैड के ऊपर, और पैड पे डालने के बाद अगर आपको लगे कि नान थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। तो तिलों वाली साइड पर भी हमने पानी लगाया, और इस साइड पर भी जो साइड हमने तवे की तरफ लगानी है ना, उस साइड पर हमने अच्छी तरह से पानी लगा लेना है। पानी मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है, तभी ये तवे के ऊपर चिपकेगा, इसके बिना तवे के ऊपर नहीं चिपकेगा। आपने इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। और तवे को हम करेंगे हल्की आंच पे गरम, और हल्की आंच पर ही नान को सेकेंगे ताकि अंदर तक पकना शुरू हो जाए। अगर आप तेज़ आंच पे सेकेंगे ना, तो क्या होगा कि नान एकदम से जल जाएगा और अंदर तक पकेगा नहीं, आपको खाने में कच्चा लगेगा। इसलिए आपने हल्की आंच पे इसको सेकना है। जब आपको लगे कि ऊपर बबल आना शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ से नान थोड़ा कलर चेंज कर चुका होगा, तब आपने तवे को उल्टा कर देना है और उल्टा करके आपने इसको सेकना है। तो 2-3 मिनट बाद ये देखें, नान पे ऑटोमेटिकली कलर आना शुरू हो जाएगा और ये पकना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि नान पे कितना खूबसूरत कलर आने लग गया है, और ये बिल्कुल भी उतरा नहीं है। आप इसको जितना मर्जी उल्टा करके रखिए, जितना टाइम भी, ये बिल्कुल उतरेगा नहीं। बहुत अच्छे से चिपका हुआ था नान हमारा। और अब हम डालेंगे दूसरा नान, और दूसरे नान पे मैं आपको इससे भी ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगी। आपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। तो इस तरह से हमने नान को डाल लिया तवे के ऊपर, और जब आपको लगे कि नान पे कलर आ गया होगा और इसके ऊपर बबल बनना शुरू हो गए हैं, तब आपने क्या करना है कि कोई भी ग्लास या कोई भी इस तरह की चीज़ रख के एक स्टैंड सा बना लें, और उसके ऊपर आप तवे को उल्टा करके रख दें 4-5 मिनट के लिए। तो आपका नान ये देखो ऑटोमेटिकली ज़बरदस्त सा कुक हो जाएगा। आप उतनी देर में दूसरा नान बेल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी पहली बार में नान अच्छे ना बने तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमें भी प्रैक्टिस कर करके ही ये काम आते हैं। आप दूसरी बार ट्राई करें, तीसरी बार ट्राई करें, आपको नान बनाना घर में बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको रोटियां बनाने से भी ज़्यादा आसान लगेगा नान बनाना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, और इसका मज़ा आपको तंदूर के नान से कम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप ये ट्राई करके देख लीजिएगा, बल्कि ये तंदूर के नान से ज़्यादा सॉफ्ट होगा और ज़्यादा मज़े का बनेगा। 2-3 छोटी-छोटी बातों का आपने ख़्याल रखना है। एक तो नॉन स्टिक तवा आपने नहीं लेना, उसके ऊपर नान हरगिज़ नहीं चिपकेगा। दूसरा, तवे पे ऑयल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो साइड हमने तवे की तरफ डालनी है ना, उस पे पानी अच्छे से लगाना है ताकि नान अच्छी तरह से चिपक जाए। अब ये देखिए, ये नान किसी तरह भी तंदूर के नान से कम नहीं है, किसी भी तरह से। अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से हल्का फुल्का सा कड़क है। इसका कलर भी देखिए बिल्कुल तंदूर के नान जैसा है। ये कितना सॉफ्ट है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, टेस्टी है, मज़ेदार है, और बनाने में बेहद आसान है। तो चलिए जी, अगर आपको हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।